अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में गोंजा खातून एक जगह पर परेशान खड़ी होती है। इस दौरान नीलोफर उसके पास आती है और उससे कहती है, माँ वो हम सब से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने गुस्सा तुम पर निकाला, परेशान मत हो। तो गोंजा अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, हमेशा की तरह मेरी औलाद नहीं हो सकती ना, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा सलूक करती है, मैं जानती हूँ। तो नीलोफर उसे हौसला देते हुए कहती, उनका मसला मुहासरा है, वो अंदर ही अंदर उरहान और अलाउद्दीन के बारे में परेशान है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा सलूक करती हैं। तो गोंजा कहती, शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करती है, लेकिन उनका मसला मेरे साथ वाज़ेह है नीलोफर, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इधर सरदारी खेमे के बाहर सब लोग जमा होते हैं। क्योंकि उस्मान साहब ने सगोत के लिए रवाना होना होता है, तो मलहून खातून उस्मान साहब से कहती है, उस्मान साहब आप हमेशा कहते हैं ना कि जिस रियासत को हम पीछे छोड़ेंगे उसे हर जगह जड़ पकड़नी चाहिए। तो उस्मान साहब कहते हैं, लगता है कि तुम हमारे जाने से पहले गुफ्तगू को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही हो मलहून, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मलहून कहती, हमारी रियासत की बका हमारी नस्ल की बढ़ोतरी पर कायम है, इस मामले में सिर्फ उरहान ही ने हमें खुश किया है। अब वक्त आ गया है कि हमारे दूसरे बच्चे भी ऐसे शरीके हयात चुने जो हमें पोते पोतियां दे, हलीमा और फातिमा और अलाउद्दीन के लिए भी। तो उस्मान साहब कहते, जबकि कह रही हो कि वक्त हो गया है तो फिर आसानी हो मलहून। ये कहकर उस्मान साहब बाहर की जानब आते हैं तो बाहर खड़ा आइकूत कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। और फिर सरदारी खेमे का दरवाजा खुलता है। उस्मान साहब और मलहून खातून सरदारी खेमे से बाहर आते हैं, जहां पर सब लोग उस्मान साहब को देखने और उन्हें रुखसत करने के लिए मौजूद होते हैं। उस्मान साहब सबके सलामों का जवाब देते हैं और फिर इसके बाद अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और फिर अपने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाते हैं और कहते, आज मैं सगोत का दौरा करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे उरहान की बदौलत अगली बार मैं बोरसा का दौरा करूंगा। यह सुनते साथ ही तमाम लोग जो शखरोश के साथ नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान जरकुताय अपना घोड़ा भगाते भगाते कबीले में दाखिल होता है और उस्मान साहब के पास तशरीफ लाता है, जिसे देखकर सब लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जरकुताय परेशान होकर उस्मान साहब के पास आकर बताता है, हजूर हमें बोरसा से खबर मिली है, उरहान साहब पर बोरसा के दाखिली दरवाजे पर घात लगाकर हमला किया गया है, हमारे बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं। यह सुनते साथ ही सब पर जैसे बिजली ही गिर जाती है। नीलोफर, गोंजा, दीदार, मलहून सब निहायत परेशान हो जाते हैं और फिर जरकुताय उस्मान साहब को बताता है, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बोरान इनके हाथों में है मेरे हजूर। हम नहीं जानते कि वो जिंदा है या मर गया है, हम नहीं जानते कि वो जिंदा है या मर गया है। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें बोरसा का जंदान दिखाया जाता है, जहां पर बाज़ंतीनी सिपाही वहां कैद किए गए सिपाहियों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा होता है, किसी को जंदान में तो किसी को दीवारों के साथ बांधा गया होता है। जबकि इसी जंदान के तहखाने में हम देखते हैं कि बुरान को भी तशद्दुद किया जा रहा होता है, उसके हाथों को जंजीरों से बांधकर उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है। सिपाही उससे पूछता है, बताओ मुझे तुम बोरसा में कैसे दाखिल हुए? हाँ, लेकिन बुरान एक लफ्ज भी नहीं बोलता। तो बाज़ंतीनी सिपाही को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर तशद्दुद बढ़ाता ही चला जा रहा होता है और पूछता है, तुम किसके आदमी हो? तुम कौन हो? तुमने उरहान के लिए दरवाजा क्यों खोला? जबकि इधर काई कबीले में कासिम परेशान होते हुए अपनी माँ नीलोफर से पूछता है, माँ क्या मेरे बाबा को कुछ हुआ है? तो नीलोफर अपने बेटों को पकड़ लेती है। यह सारा मंजर देखकर मलहून हफ्जा से कहती, हफ्जा सुलेमान और कासिम को खेमे में ले जाओ, उनसे कहो कि तरबियत जारी रखें। तो हफ्जा कासिम और सुलेमान को लेकर वहां से रवाना हो जाती है और फिर इसके बाद उस्मान साहब जरकुताय से कहते, फौरन करारगाह जाओ और उनसे कहो कि जख्मों पर मरहम लगाएं। 2 दिन के बाद उस्मान साहब सबको जिरगे में बुला रहे हैं। जरकुताय कहता, जो आपका हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, काई के बहादुर बच्चों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई लाचार कुत्ता गिद्दड़ आखिरी सांस में हिफाजत कर रहे हैं? क्या वो पंजा है जो काइयों के शेरों को शिकस्त देंगे? तो सब कहते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। उस्मान साहब कहते, क्या काफरों का बिछाया हुआ जाल रोकेगा? जिस बोरसा को फतह करने की कसम खाई है मेरे सिपाहियों को कभी नहीं रोक पाएंगे। सब कहते हैं, नहीं रोक पाएंगे हजूर, नहीं रोक पाएंगे। उस्मान साहब कहते, मैं तुमसे वादा करता हूँ, होने वाले जिरगे में निकलने वाला फैसला बोरसा का खात्मा होगा, लेकिन बोरसा आखिरी किला नहीं होगा। और फिर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, जब तक ये जान इस जिस्म में है मेरा हदफ सिर्फ बोरसा नहीं है, इज़्निक और अज़मीत है। इन सरजमीनों में जहाँ काफरों की हुक्मरानी है हर जगह होगी। तो सब लोग
लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हमारी गजा मुबारक हो। और फिर इस दौरान नीलोफर अस्मा खातून से कहती है अस्मा खातून मेरा घोड़ा तैयार करो, और वहां से रवाना हो जाती है। मलहून खातून भी उसे जाता हुआ देख लेती है। इधर नीलोफर अपने खेमे में आकर करारगाह जाने के लिए तैयार हो रही होती है। इस दौरान मलहून खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है उरहान ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो नीलोफर कहती उरहान कभी नहीं कहेगा कि उसे तकलीफ है। मलहून कहती तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में बता रही हो, क्या तुम अब समझ गई हो कि मैंने तुम्हें करारगाह क्यों नहीं भेजा? मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी और अब भी नहीं जाने दूंगी। तो नीलोफर कहती मैंने इजाजत नहीं मांगी मलहून खातून, और रवाना होने लगती है। तो मलहून खातून उसके सामने आते हुए कहती फिर ये मेरा हुक्म है, कोई कहीं नहीं जाएगा, जिंदगी ऐसे गुजरेगी जैसे हमें ये खबर मिली ही ना हो। तुम कबीले में काम करती रहोगी बहू खातून। और ये कहकर मलहून खातून वहां से रवाना हो जाती है, जबकि नीलोफर भी बाहर रवाना हो जाती है। जब मलहून खातून वहां से चली जाती है तो नीलोफर अपने घोड़े पर सवार होती है और जाने लगती है। तो गोंजा उसके पीछे आते हुए कहती नीलोफर तुम कहाँ जा रही हो? नीलोफर कहती उरहान के पास। और नीलोफर अपना घोड़ा लेकर कबीले से रवाना हो जाती है। जबकि इधर करारगाह में हम देखते हैं कि जंगी मजलिस बैठी हुई होती है। उरहान साहब भी वहां मौजूद होते हैं और कहते हैं आपने मजलिस का मुतालबा किया, ये है मजलिस। इस पर औची साहब कहते 9 साल हो गए हैं हजूर, हम दीवारों को तबाह करने का कहते हैं और आप कहते हैं कि इंतजार करो, ये गिरने वाली है। बोरसा कमजोर नहीं होगा बल्कि इसके बरक्स मजबूत होता जा रहा है। तो उरहान साहब कहते ज़ाहिर है उन्हें कहीं से इमदाद मिल रही है, हमने देखा और पता चल गया। इसके अलावा हारे बगैर कोई फतह नहीं होती सरदारान। तो संगूर साहब कहते कौन सी फतह 9 साल का नुकसान पूरा कर सकती है हजूर? तो जवाबन अलाउद्दीन साहब कहते बोरसा तमाम जख्म भर देगा संगूर साहब। तो अब्दुल्ला साहब कहते जख्म ठीक नहीं हो सकता मेरे हजूर। और फिर शाहीन साहब कहते फिर भी उरहान साहब दुरुस्त कहते हैं, आज के नुकसान से बहुत बड़ा फायदा मिला है। इससे यह जाहिर किया है कि बोरसा पर अचानक हमले के बगैर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो आउची साहब कहते 9 साल जब हमने ये खेमा यहाँ लगाया था। और फिर अपने पीछे मौजूद कुत्ते की जानब इशारा करते हुए कहते हैं यहाँ तक कि इस कुत्ते की माँ भी पैदा नहीं हुई थी। यह सुनते साथ ही तमाम सरदारन कहते ठीक कह रहे हैं, हम कब तक इंतजार करेंगे? तो अलाउद्दीन कहता बोरसा की फतह आपके कुत्ते की उम्र से हिसाब लगाएंगे औची साहब? तो अब्दुल्ला साहब कहते हजूर वक्त बर्बाद हो रहा है, हम सिक्कों से महरूम हो रहे हैं, हम कब तक इंतजार करेंगे मेरे हजूर? यह सब सुनकर अलाउद्दीन साहब गुस्से से खड़े होते हैं और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं सरदारान, ये उरहान साहब का फैसला है। यह सुनते साथ ही औची साहब भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं फिर हमने जंगी मजलिस क्यों इकट्ठी की? यह सब देखकर उरहान साहब अपना मुक्का जोरदार मेज पर मारते हैं और निहायत गुस्से के साथ औची साहब की जानब देखते हैं, जिस पर औची साहब और अलाउद्दीन साहब वापस अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। इस दौरान जरकुतै भी अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंच जाता है और घोड़े से नीचे उतरकर तमाम सरदारान को आकर सलाम करता है और कहता मैं उस्मान साहब का सलाम लाया हूँ। तो सब वालेकुम सलाम कहते हैं। उरहान साहब कहते आप इतनी दूर से सिर्फ सलाम तो नहीं लाए होंगे जरकुतै साहब? तो जरकुतै कहता शिकस्त के जख्म भरने के बाद 2 दिन बाद उस्मान साहब तमाम सरदारान का जिरगे में इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर तमाम सरदारान थोड़ा खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा का तकफूर अपने कमांडर फलादियोस और उसके भाई ओक्तावियोस को बता रहा होता है कि इस बार बहरी जहाज कुस्तुनतुनिया से सामान लेकर कारगा बोरम के साहल समुद्र पर उतरेंगे। ओक्तावियोस तुम सामान लेकर बोरसा में लाओगे? तो ओक्तावियोस पूछता आपने मकाम क्यों बदला? तो तकफूर कहता हम इन्हें हर बार एक मुख्तलिफ साहल पर उतारते हैं क्योंकि तुर्कों के सिपाही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मैं सामान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर इन्हें हमारी छुपी हुई सुरंग मिल गई तो फिर इसका मतलब है कि हमारा इख्तिताम आ गया है। और फिर फलादियोस कहता साहल समुद्र पर बहुत बड़ी मदद होगी ओक्तावियोस, मेरा बहादुर भाई, तुम्हारे लाए हुए हथियारों से हम तुर्कों की करारगाह पर हमला करने के लिए ताकतवर बन जाएंगे, जैसा कि तुमने और मैंने हमेशा ख्वाब देखा है। हम तुर्कों से आमने सामने लड़कर अपने बाप का इंतकाम लेंगे। अब तुम जा सकते हो। जबकि इधर करारगाह में हम देखते हैं कि उरहान साहब जंगी कौंसल से निकलने के बाद निहायत गुस्से के साथ अपने खेमे की जानब आ रहे होते हैं और जैसे ही अपने खेमे के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ नीलोफर मौजूद होती है। उसे देखते साथ ही उरहान साहब कहते नीलोफर तुम यहाँ क्यों आई हो? नीलोफर उरहान साहब को सही सलामत देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है और फिर उरहान उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता अच्छा है कि तुम आ गई हो। नीलोफर कहती कहा गया कि उरहान साहब घात में फंस गए थे, बाकी याद भी नहीं, मैंने देखा तो यहाँ थी। और फिर उरहान के जख्मी हाथ को देखते हुए कहती उरहान तुम जख्मी हो, आओ बैठो। और उरहान बैठ जाता है तो नीलोफर उसके हाथ पर मरहम पट्टी लगाना शुरू हो जाती है। उरहान कहता जैसे तुमने मुझे पहले कभी जख्मी नहीं देखा तकफूर की बेटी। तो नीलोफर कहती जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये आखिरी हो।
तो उरहान कहता, ये इन जख्मों के मुकाबले में कुछ नहीं है जो तुमने कभी मुझे दिए थे। तो नीलोफर पूछती, क्या वो जख्म थे? उरहान कहता, सबसे प्यारा जख्म सिर्फ इसलिए कि तुमने दिया था। और फिर नीलोफर उरहान के हाथ को चूमती है और कहती, प्यारे उरहान, तुम्हें तकलीफ देने वाला ये जख्म नहीं है, तुम इसे जितना छुपाओगे मैं इसे देख सकती हूँ। तो उरहान कहता, जब बाबा को खबर मिली तो क्या कहा उन्होंने? नीलोफर कहती, वो अपना दर्द छुपाते हैं, तुम जानते हो। तो उरहान कहता, मेरे बाबा ने मेरी फतुहात की वजह से कभी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं डाली, लेकिन अब मैं जिरगे तक अपना रास्ता जारी रखूंगा। आज रात में एक वजीफे पर जाऊंगा और यहाँ की सूरत हाल के बारे में कबीले ने भी सुन लिया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन क्या सोचता है। तुम जानती हो कि सबसे अच्छी मालूमात एक सरदार की बीवी से ली जा सकती है। तो नीलोफर कहती, ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी तुम रात तक आराम कर लो, मैं आपका बिस्तर तैयार करूंगी नीलोफर। और उठकर जाने लगती है तो उरहान नीलोफर का हाथ पकड़ते हुए कहता, नीलोफर, जब तुम आई तो मैं अपनी थकावट भूल गया हूँ, और उसे गले से लगा लेता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।